नमस्कार साथियों और विद्यार्थियों। इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ेंगे वीरगाथा काल की विशेषताएं या प्रवृत्तियां, वीरगाथा काल के अन्य नाम व वीरगाथा काल के प्रमुख कवि व उनकी रचनाएं। तो आइए शुरू करते हैं। वीरगाथा काल की विशेषताएं या प्रवृत्तियां। पहली, वीर रस की प्रधानता, साथ में श्रृंगार रस का भी समावेश। इस समय जो साहित्य लिखा गया वह वीर रस प्रधान साहित्य है। उसमें राजाओं की वीरता, उनके युद्धों का वर्णन है, लेकिन साथ साथ दूसरे नंबर पर जो रस आता है वह श्रृंगार रस है, क्योंकि वीरता के साथ इसमें रानियों की सुंदरता का भी वर्णन किया गया है। तो प्रधान रस वीर रस है और दूसरे नंबर पर श्रृंगार रस आता है। दूसरी विशेषता, इस काल में प्रबंध काव्य शैली की प्रमुखता थी। प्रबंध काव्य यानी महाकाव्य और खंड काव्य जिसमें लिखे जाते हैं, तो इसमें राजाओं के जीवन से जुड़ी घटनाओं को महाकाव्य के रूप में या खंड काव्य के रूप में लिखा जाता था, इसलिए इसमें प्रबंध काव्य शैली की प्रमुखता थी। अगली विशेषता, कवि तलवार के धनी थे, अतः युद्धों का सजीव चित्रण हुआ। इस समय के जो राज दरबार के जो कवि होते थे वह योद्धा भी होते थे। राजा के साथ वह युद्ध के लिए भी जाते थे, इसलिए वह युद्धों का आंखों देखा हाल अपनी रचनाओं में लिखते थे। थोड़ी कल्पना के साथ या बढ़ा चढ़ाकर उनका वर्णन करते थे, फिर भी युद्धों का सजीव चित्रण इस समय की रचनाओं में हुआ। अगली विशेषता, दरबारी कवियों द्वारा अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा एवं उनका यशगान। जो कवि होते थे वह दरबार में रहते थे, राजा की नौकरी करते थे, उनसे वेतन लेते थे, इसलिए वह अपने आश्रयदाता यानी कि राजा की प्रशंसा के लिए, उसके गुणों का बखान करने के लिए ही रचनाएं लिखते थे। अगली विशेषता, इतिहास के साथ कल्पना का संयोग होने से ऐतिहासिक तथ्य गौण है। इस समय जो रचनाएं लिखी गईं उनमें इतिहास तो है, लेकिन रचनाओं में कल्पना का ज्यादा प्रयोग किया गया है, इसलिए जो इतिहास की जो बातें हैं वह पूर्णतः विश्वास करने योग्य नहीं है, इसलिए ऐतिहासिक तथ्य गौण हो गए हैं। अगली विशेषता, अपभ्रंश, अबहट्ट व डिंगल एवं पिंगल भाषा का प्रयोग। इस समय जो साहित्य लिखा गया वह इन्हीं भाषाओं में लिखा गया। अपभ्रंश और राजस्थानी का मिश्रित रूप डिंगल एवं अपभ्रंश व ब्रज भाषा का मिश्रित रूप पिंगल। अगली विशेषता, रासो काव्य के अलावा लौकिक साहित्य या फुटकल रचनाएं भी हुई। जो राजाओं के ऊपर जो वीर गाथाएं लिखी जाती थीं वह रासो साहित्य कहलाता है, और राजाओं से हटकर आमजन जीवन के विषयों से जुड़ी जो रचनाएं लिखी जाती थीं वह लौकिक साहित्य या फुटकल रचनाएं कहलाती हैं। तो इस समय रासो साहित्य के अलावा लौकिक साहित्य या फुटकल रचनाएं भी लिखी गईं। वीरगाथा काल के अन्य नाम। पहला, वीरगाथा काल, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। आदिकाल, यह नाम आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया। चारण काल या संधि काल, यह नाम डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया। बीज बपन काल, यह नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया। सिद्ध सामंत युग, यह नाम राहुल सांकृत्यायन ने दिया। आरंभिक काल, यह नाम मिश्र बंधु ने दिया। प्रारंभिक काल, यह नाम डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने दिया। वीरकाल, यह नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। व चारण काल, यह नाम डॉक्टर ग्रियर्सन ने दिया। आदिकाल के प्रमुख कवि एवं उनके द्वारा रचित कुछ प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार हैं। कवि का नाम चंद्रवरदाई, इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य है और यह वीर गाथात्मक रचना है। दूसरे कवि नरपति नाल है, इनकी रचना है बीसलदेव रासो। यह
खंड काव्य है। अगले कवि जगनिक, इनकी रचना है परमाल रासो, इसे आलय खंड भी बोलते हैं। यह वीर गाथात्मक काव्य है। यह आला ऊदल की कहानी है। इसमें आला ऊदल की वीरता को बताया गया है। अगले कवि हैं सारंगधर, इनकी रचना है हमीर रासो, यह वीर गाथात्मक काव्य है। अगले कवि दलपति विजय, इनकी रचना खुमान रासो, यह भी वीर गाथात्मक काव्य है। अगले कवि विद्यापति, इनकी रचना है विद्यापति की पदावली, यह लौकिक साहित्य है। इनकी अन्य दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं कीर्तिलता व कीर्ति पताका, जो कि राजाओं के ऊपर लिखी गई हैं, लेकिन इनकी जो पदावली है वह राधा कृष्ण के ऊपर लिखी गई है, वह लौकिक साहित्य के अंतर्गत आती है। अगले कवि हैं अमीर खुसरो, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं खुसरो की पहेलियाँ, इनकी पहेलियाँ आज भी बहुत प्रसिद्ध हैं, यह भी एक लौकिक साहित्य है। अगले वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ेंगे भक्ति काल। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।